चलिए हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी देखते हैं। आपकी अपनी तैयारी की जांच कर लें। कुल 20 क्वेश्चन है, विषय सामान्य ज्ञान और ज्ञान से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें जो है किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो ये क्या होती है? निर्वात से गमन नहीं कर पाती है। वायु में ध्वनि की जो अनुमानित गति है वो क्या है? वायु में ध्वनि की अनुमानित गति 343 मीटर पर सेकंड। आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, इसकी हर्ट्ज। हर्ट्ज हर्ट्ज। इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो इसमें ऊर्ध्वपात अपवर्तन जो फर्स्ट फेज होता है, फिर सेकेंड है परावर्तन और लास्ट में प्रकीर्णन। तो ये 3 जो प्रोसेस हैं वो इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया है। अब कालाजार जो है किस परजीवी के कारण होता है? तो ये लेशमैनिया डोनोवानी किसे होता है? कालाजार शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कालाजार जो है शरीर के यकृत और प्लीहा जो है इसको इफेक्ट करता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति जो है 2000 हर्ट्ज से कम ज़्यादा होता है, सॉरी। और मनुष्य की जो सुनने की शक्ति होती है वो 2000 सॉरी 20 हर्ट्ज से 2000 के बीच में। अब हम 2000 नहीं, सॉरी 20,000 हर्ट्ज से देख। अल्ट्रासोनिक की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि की तीव्रता जो है किस इकाई में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता इंटेंसिटी मापने का जो मात्रक है वो डेसिबल। पौधे की वृद्धि के लिए कुल कितने तत्व जो है आवश्यक है? तो कुल 17। मैक्रो 9 हो गए और माइक्रो जो है वो 8 हो गए। अब बात करें इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो नाइट्रोजन माइक्रो, फॉस्फोरस माइक्रो, लोहा जो है माइक्रो है और ये मैक्रो है। तो ये सारे के सारे मैक्रो हैं और ये माइक्रो। अब हम बात करें पत्तियों में क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो पत्तियों में क्लोरोसिस जो है आयरन की कमी से होता है। पोटेशियम की कमी का क्या लक्षण है? तो पोटेशियम की कमी के कारण पत्तियों पर क्या हो जाते हैं? ये छाले टाइप के पड़ जाते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले हैं? तो 1 2 3 4, टोटल 5 है। 5 महाद्वीप को ये बताता है। ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब फहराया गया? तो ओलंपिक ध्वज को पहली बार जो 1920 में जो बेल्जियम ओलंपिक थी वहाँ पे फहराया गया था। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो अमीनो एसिड और प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। बीजों के विकास के लिए जड़ों की वृद्धि को कौन बढ़ाता है? तो बीजों का जो विकास है और जड़ों की वृद्धि है वो सल्फर जो वो इसके लिए बहुत ही जरूरी है। ध्वनि जो है किस माध्यम में सबसे तेजी से यात्रा करती है? तो ध्वनि ठोस में सबसे तेजी से यात्रा करती है। ओलंपिक के छल्ले किसका प्रतीक है? छल्ले जो है वो महाद्वीपों की एकता इसका प्रतीक है। इंद्रधनुष में प्रकाश का 7 रंग बटना क्या कहलाता है? तो ये 7 रंगों में जो बट रहा है उसे प्रकीर्णन और विक्षेपण बोलते हैं। इनमें से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है? तो कार्बन मैक्रो है, कैल्शियम भी मैक्रो है, जिंक जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम यहाँ पे इसके उत्तर कुंजी देख रहे हैं, ये उत्तर कुंजी हो गए सबके। तो इसी तरह से हमारे जो ये टॉप 20 जो रेंडमली पिकअप किए गए थे इसको आपने देखा और इस चीज़ का आपने अध्ययन किया। ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही